सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज मैं आपको सुनाता हूँ श्री राम तीर्थ जी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत ही सुंदर कहानी है। श्री राम तीर्थ जी भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर ध्यान लगाते थे, उनकी पूजा करते थे काइंड ऑफ, और उनकी एक आइडल ना मूर्ति होती है, तो उनके ऊपर वो ध्यान लगाते थे, उनको बहुत प्रेम करते थे। तो वो एक मेडिटेशन करने के साथ साथ वो बहुत ही ज़बरदस्त मैथमेटिशियन और बहुत ही अच्छे स्कॉलर भी थे। तो एक बार ना उन्होंने एक लेक्चर देने जाना था एक इंस्टीट्यूशन में। तो इंस्टीट्यूशन के जो मतलब मैनेजमेंट थी, जो उनके हेड थे, वो श्री राम तीर्थ जी को कहते हैं कि कल आप 10:30 बजे पहुंच जाइएगा, कल बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा आपका और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो कल आपका पहुंचना बहुत ज़रूरी है। श्री राम तीर्थ जी कहते हैं चल कोई बात नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा। तो अगले दिन क्या होता है, श्री राम तीर्थ जी भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, मेडिटेशन में लीन हो जाते हैं, और उनको पता ही नहीं चलता कि कब 12 बज जाते हैं। जब उनकी 12 साढ़े 12 आँख खुलती है तो उनका ध्यान क्लॉक पे जाता है और वो सोचते हैं ओ नो भी ये क्या हो गया, मैंने तो 10:30 बजे पहुंचना था, अब तो 12 बज गए, अब तो खेल ही ख़त्म हो गया। तो फिर वो कहते हैं कि चलो मैं अभी पहुंच जाता हूं, वैसे तो सारा कुछ ख़त्म हो ही चुका होगा, ये तो पता ही है, चलो मैं अभी पहुंच जाता हूं, देखते हैं क्या होता है। तो वो भागे भागे गए और वहाँ पर पहुँचे, पर जब वो वहाँ पर पहुँचे तब सीन कुछ अलग ही था। तब वहाँ पे जो मैनेजमेंट के जो हेड थे वो कहने लगे, अरे सर आपने तो आज कमाल ही कर दिया, आपने तो इतना ज़बरदस्त लेक्चर दिया कि इतना तो आपने पहले सुंदर लेक्चर कभी दिया ही नहीं। श्री राम तीर्थ जी हैरान हो गए, वो कहते भाई मैं तो यहाँ पहुँचा ही नहीं, ये लेक्चर मैंने कैसे दे दिया। तो फिर किसी दूसरे ने कहा, आज तो सर आपके जो चेहरे पे जो तेज था ना, वो तो अलग ही लेवल का था, इतना बढ़िया आप बोले, इतना दम था आपकी आवाज़ में, आज तो मज़ा ही आ गया। श्री राम तीर्थ जी सोचते भी ये क्या हो क्या रहा है, मैं तो यहाँ पर आया ही नहीं और ये कह रहे हैं कि मैंने लेक्चर बहुत ज़बरदस्त दिया, मैं तो यहाँ पे पहुँचा ही अभी हूँ। तो फिर उनके दिमाग में ना एक बात क्लिक करती है। उन्होंने सोचा कि जब मैं पूजा कर रहा था, मेडिटेशन कर रहा था, तो जब मैंने आंख खोली तो उस वक्त श्री कृष्ण जी की जो मूर्ति थी वो वहाँ पे थी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान श्री कृष्ण जी खुद आए मेरा रूप ले करके और यहाँ पे लेक्चर दिया, क्योंकि उनको पता चल गया था कि मैं ध्यान में बिजी हो गया हूँ और मुझे समय का अंदाज़ा भी नहीं है। तो फिर उनके दिमाग में हाँ यही हुआ होगा, जिस हिसाब से लोग ये बात कर रहे हैं कि उनके चेहरे पे, तुम्हारे चेहरे पे तेज बहुत था, तो ऐसा तेज तो भगवान श्री कृष्ण जी के चेहरे पर ही हो सकता है। तो जैसे वो बात कर रहे हैं कि आपने तो जो इस बार तर्क दिए वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थे, और ऐसे तर्क तो सिर्फ श्री भगवान कृष्ण जी ही दे सकते हैं। तो उनको पूरा पक्का यकीन हो गया कि ये सारा लेक्चर श्री भगवान श्री कृष्ण जी ने दिया है सिर्फ मेरी मदद करने के लिए। तो उसके बाद जो हेड होता है मैंने उस संस्था का, वो कहता है श्री राम तीर्थ जी को बुलाते हैं और कहते हैं, अरे सर आपकी तो प्रमोशन पक्की, आपकी तो मैं प्रमोशन, आप समझो कि प्रमोशन आपको मिल गई, सैलरी भी मैंने आपकी बढ़ा दी, और बताओ बहुत बधाई हो आपको हर चीज़ की। पर इस बार जो श्री राम तीर्थ जी ने अपने हेड को वो जो जवाब दिया, उससे वो शॉक हो गए। अब उन्होंने कहा, सर मैं तो रिज़ाइन देना चाहता हूँ। वो कहते, अरे भाई रिज़ाइन क्यों दे रहे हो, भी मैं आपकी प्रमोशन कर रहा हूँ, सैलरी बढ़ा रहा हूँ, आपने इतना ज़बरदस्त लेक्चर दिया, आपका तो नाम बन गया है यहाँ पर, आप रिज़ाइन क्यों देना चाहते हो। तो उन्होंने कहा, मैं नौकरी करता था पैसे कमाने के लिए, ताकि मेरी रोज़ी रोटी चल सके, पर अगर भगवान श्री कृष्ण जी मेरे लिए यहाँ पर आ सकते हैं, इतना बढ़िया लेक्चर दे सकते हैं, तो मेरे खाने का प्रबंध तो वो खुद ही कर सकते हैं, तो कर ही देंगे, वो तो दिख ही रहा है। तो मुझे सर अब मुझे आपकी जॉब की ज़रूरत नहीं। तो तब उन्होंने वो जॉब छोड़ दी। बहुत ही सुंदर कहानी लगी ये मुझे, और मुझे लगा कि ये आपके साथ शेयर करनी चाहिए। और हाँ, अब देखो जो ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं, तो पहले मैं सोचता था ना भी जो ये सारी पुरानी कहानियाँ हैं, ये भी चलो थोड़ी पुरानी है, तो ये सारी पुरानी कहानियाँ थी जो हम सुनते थे, तो मुझे ऐसा था कि चलो
अब मैं थोड़ा नए लोगों के साथ बात करता हूँ और देखता हूँ कि उनके साथ कुछ एक्सपीरियंसेस मिलते हैं। जब मैंने नए लोगों के साथ बातें करी, और तब मुझे पता चला कि नए लोगों के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं। जैसे नॉर्मली क्या है कि आजकल भूतों वाली कहानियों को ट्रेंड तो बहुत चल गया है। भूतों वाली कहानियों के किस्से इंटरनेट पे आजकल आम है, पर दूसरी ओर जो भगवान वाले किस्से हैं ये बहुत कम है। अगर हम वहाँ पर ध्यान दें, क्योंकि आजकल लोग वहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे, अगर वहाँ पर हम ध्यान दें तो वहाँ के किस्से भी निकल के आते हैं। तो वहाँ पर भी मुझे ऐसे किस्से सुनने को मिले। हालांकि हो सकता है कि वो लोग झूठ बोल रहे हों या सच बोल रहे हों, मुझे नहीं पता, पर ऐसे वो क्लेम करते हैं कि हाँ उन्होंने कुछ ऐसे डिवाइन एक्सपीरियंसेस एक्सपीरियंस करे। मुझे खुद को भी डिवाइन एक्सपीरियंस हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, पर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए कि जितना श्री राम तीर्थ जी की लाइफ में हुए हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।